अक्टूबर 2024 लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, इस महीने को जो 22 सितंबर है वहां से 8 अक्टूबर तक आपका बटुआ भारी हो जाएगा। यू विल बी द हीरो ऑफ योर हाउस, योर फैमिली। 8 अक्टूबर तक बहुत पैसा आपके पास आना ही चाहिए, आएगा ही। अब 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में आपका वजन भी बढ़ेगा, आपकी जिंदगी को स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। और स्टूडेंट के लिए 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का ये टाइम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब कोई सम्मान प्राप्ति भी हो सकता है, कोई मेडल मिल सकता है आपको अगर आप स्टूडेंट है तो, और आप वो एबिलिटी के उस दौड़ में है। अगर आप 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में अविवाहित है, उनके विवाह का भी मौका मिलेगा। और 26 अक्टूबर के बाद लास्ट वीक कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होगा, यह संभावना है। अब देखें, मैंने हेडिंग में क्या लिखा है देखिएगा, मनी फ्लो लिखा है। ये आप 8 अक्टूबर तक, मैंने बताया आपकी, आप अनुभव कर पाएंगे। लग्नेश भी धन स्थान में 16 अक्टूबर तक, और मैं 8 अक्टूबर तक बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए, ये बोल रहा हूं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी मैं 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में देख रहा हूं। और रिलीजियस कार्य के लिए खर्च भी देखा, मैंने बताया आपको कि 25 अक्टूबर के बाद यानी 26 अक्टूबर से मंगल नीच राशि का 12वें स्थान में जा रहा है। इसके लिए जो अगर प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं, और भाग्येश और व्ययेश का परिवर्तन हो रहा है 24 और 25 अक्टूबर को। अब प्रॉपर्टी से डील करते होंगे तो थोड़े केयरफुल रहिएगा, नहीं तो गलत प्रॉपर्टी या तो हाथ में आ जाएगी या तो आपके पैसे फंस जाएंगे। नेगेटिव चीज है। देखिए, कर्मस्थान में गुरु वक्री होकर आपके धर्मस्थान का अभी फल देना शुरू कर रहा है। मतलब चाइल्ड प्लान करने के लिए भी बढ़िया टाइम है। 3 फरवरी तक बहुत बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। गुरु का बहुत पॉजिटिव कृपा है आपके 9 और 10वें स्थान में, कर्मस्थान में वक्री हुआ है ये गुरु। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। टोटल 31 तारीख का महीना है, उसमें से 8 दिन ऐसे मैं बोल रहा हूं 31 में से कि जो आपके लिए केयरफुल रहने का टाइम है, यानी कि बाकी के 23 दिन आपके हैं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं और इस डेट को किस तरह से इन्वॉल्व करता हूं, ये देखिएगा। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, फ्रॉम 30 सितंबर, पीछे के महीने में चला गया मैं, वहां से 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर विल बी द बेस्ट फॉर द जॉबलेस पीपल। अगर आप जॉबलेस है, काम धंधे में कहीं चैलेंज कर रहे हैं, एक्सेप्ट, देखिए ये कर्मस्थान का गुरु बेस्ट ही है। और ये वक्री हो रहा है 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होगा 3 फरवरी तक आपके धर्मस्थान। अभी उसका फेस इस तरफ नहीं, इस तरफ हो जाएगा, यानी कि धर्मस्थान की तरफ। बट फर्स्ट सेकंड, अभी 9 तारीख के पहले बहुत बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं। 1, 2 और 3 अक्टूबर को कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो सकती है। ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे हैं, काम पे हैं, अगर आप बार बार नौकरियां मत बदलो, क्योंकि पैसे के लिए जो लोग नौकरी बदलते हैं, मैं लियोस को देखता हूं, फिर बहुत पछताते हैं। लियो एक इमेज में जीता है, फेंका हुआ खाता नहीं। लियो कैद में जिंदगी जीने से मर जाना पसंद करते हैं, यानी कि अपमानजनक सिचुएशन में ज्यादातर मैं नौकरी करते हुए लियोस को नहीं देखता। बहुत छोटे लेवल पे बहुत ट्रबल से जीते हैं। इसके लिए नौकरियां बदलने का हमेशा सोच के बदलो, बार बार जंप मत मारो। अभी कर्मस्थान में गुरु आया है, इसके लिए फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस देन इट्स ओके, नहीं तो जल्दी से सेटल नहीं हो पाते। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आई एम समथिंग, यही प्रॉब्लम है लियो का। सम्मान बहुत होता है अपने आप के लिए और कंप्रोमाइज नहीं कर पाते जीवन में। और दोज हु आर डूइंग द जॉब, उनको अधिकतर लोगों को कंप्रोमाइज बहुत करना पड़ता है अपने सम्मान से। ये अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं आप, और उसकी वजह से आप ट्रबल फेस करते हैं। सो बार बार जॉब नहीं चेंज करिएगा। जॉबलेस है तो 1, 2, 3 अक्टूबर विल बी मिरेकलस डे फॉर यू। अब 4, 5 एंड 6 अक्टूबर द बेस्ट डे टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ स्पेयर करने के लिए टाइम है।
अभी देखिए आपके कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के मामले में भी ये 4, 5, 6 तारीख मिरेक्कल हो सकता है, अच्छा दिन है। मंगल 11वें में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को 19 अक्टूबर तक अंजाम देने की कोशिश करो, नहीं तो 4, 5, 6 तारीख द बेस्ट है। 19 अक्टूबर के पहले इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में मंगल 12वें स्थान में जाएगा, चंद्र के साथ परिवर्तन भी करेगा 24-25 में, तो प्रॉपर्टी के मामले में कोई बेवकूफ बनाएगा, यह संभावना है आपकी कुंडली में। तो केयरफुल रहें इसमें। 4, 5, 6 को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम खत्म करें। शेयर बाजार में जो लोग हैं उनके लिए 4, 5 और 6 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। उसमें से पर्टिकुलरली 5 और 6 शेयर मार्केट बंद है, इसके लिए 4 लिखा है सिर्फ। 2 दिस इज द डे 4, 5 एंड 6 इज टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। अब 7, 8, 9 और 10 अपनी जय जयकार करने के लिए पैसा वापरने वाला पर्सनालिटी आपको अपने आप के अंदर दिखाई देगा। कीप सम डिसीजन पेंडिंग। कोई जबरदस्ती का डिसीजन हो, अर्जेंट लेना पड़े ऐसा डिसीजन हो तो बात अलग है। 7, 8, 9, 10 कोई सरकारी डिपार्टमेंट में रेगुलर जाने का काम है तो ये दिन आपके लिए तकलीफ के। विवाद टालिएगा, खर्च रहेगा, डोनेशन करिएगा हो सके तो 7, 8, 9, 10 को। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ भी जुड़ेंगे। कोई घर के पास गौशाला है या कोई पुअर पीपल को फूड पैकेट देके जा सकते हो तो 7, 8, 9, 10 तारीख अच्छा है। लेकिन ये रॉन्ग डिसीजन का तारीख है 7, 8, 9, 10। कुछ गलत डिसीजन हो जाएंगे, ये आपको समझ में आएगा बाद में। सो जल्दबाजी में कोई, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जल्दबाजी में कोई बोलता है कि जल्दी जल्दी साइन कर दो, कोई बेवकूफ बनाएगा आपको 7, 8, 9 और 10 को। और आप भी चलो जाने दो, पार्टी है मेरे तरफ से, शेव पूरी पानी पूरी खिला देंगे दोस्तों को, ये हो सकता है, या पार्टी दे देंगे, अपनी जय जयकार करा देंगे। लेकिन कोई बेवकूफ बनाएगा, डॉक्यूमेंट साइन न करवा ले, ये ध्यान रखेंगे, करिएगा, ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 10 यू हैव टू बी केयरफुल while dealing with a very स्वार्थी लोगों के साथ। जब आपका पाला पड़े तो केयरफुल रहें। जनरली आप लोगों के पास लोगों को पहचानने की एबिलिटी कम होती है। लियो है, आपकी तारीफ करते हैं वो आप भूल जाते हैं बाद में। जो किताब बहुत नजीक आ जाता है फिर पढ़ नहीं सकते उसके अक्षर, आप नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता, तो लोग आपकी तारीफ करके आपके करीब आ जाते हैं और फिर आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो 7, 8, 9, 10 केयरफुल रहिएगा। 11, 12, 13 तारीख इससे डे फॉर योर सेल्फ। मतलब 7, 8, 9, 10 को आप अकेलापन भी महसूस करोगे, लोनलीनेस महसूस करोगे, थोड़ा डिप्रेशन भी होगा, थोड़ा नेगेटिव दिन है। बट 11, 12, 13, 11, 12 एंड 13 आप अपने आप के बारे में सोचेंगे अभी कि आप कहां चूक रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आपकी अंदर कमियां है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे 11, 12, 13 को। और आगे के स्टेप्स आप सेट करने की कोशिश करेंगे अपने कि किस तरह से किया जाए 11, 12, 13 को। अब 14, 15, 16 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। पैसा हाथ में आना चाहिए, पर्स भरा होना चाहिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग अपने बेच लेंगे स्टॉक्स को, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे 14, 15, 16 को। फाइनेंशियली द बेस्ट डे 14, 15 एंड 16। आपके बोली हुई चीज का वैल्यू रहेगा। मतलब जनरली आप हमेशा बोलते हैं ऐसा नहीं है, बट आपके शब्द को सम्मान से देखा भी जाएगा। घर पे, परिवार में आप हीरो हुए होंगे 14, 15, 16 को। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों हैंडल एंजॉय करेंगे। कुछ सरकारी रिलेटेड कामकाज, मैंने बोला आपको 7, 8, 9, 10 केयरफुल रहिएगा। बट ये तारीख 14, 15 एंड 16 पप्पा से भी पैसा मिल सकता है। अगर आपके पप्पा से आप मांगते हो तो बेस्ट डे है 14, 15 एंड 16। स्टूडेंट है तो मैंने बोला ऐसा 25 अक्टूबर तक सितारे बहुत बुलंद है, आपके सम्मान प्राप्त होगा। और 14, 15, 16 फाइनेंशियली द बेस्ट डे। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 एंड 20 द बेस्ट फॉर द ब्रदर और सिस्टर। आपके भाई बहनों के साथ आप जुड़ेंगे। कुछ कंट्रोवर्सी भी है बट आप उसको हैंडल कर पाएंगे। 17, 18, 19 और 20 काम धंधे में, ट्रैवलिंग भी रहेगा 17, 18, 19 और 20।
चैलेंज भी होगा काम धंधे में कुछ और वो आप कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग 17, 18, 19 एंड 20। 21, 22 और 23 अक्टूबर यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। घर पे आप आनंद में बैठे होंगे, कुछ ओल्ड एज को प्लान करते होंगे, मतलब आपके प्रोविडेंट फंड में कितने पैसा जमा हुए वो सब देखते होंगे बैठ के। हैप्पी एट होम, ओल्ड एज के बारे में भी सोचेंगे। जनरली आप लोगों का ओल्ड एज प्लान करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा लियोस, क्योंकि यंग डेज में सबको बहुत डराते हैं, आपकी इमेज बहुत डरावनी होती। छोटे मोटे लोग तो आपको स्टेयर ही नहीं कर सकते और उसकी वजह से ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हैं। आपके जीवन में 28 साल से पैसा आना शुरू हो जाता है, ये 56-60 साल तक फ्लो ऑफ द मनी, भरपूर पैसा आता है। और 60 साल के बाद मैं देखता हूं अकेले बेडरूम में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पे टाइम पास करते हैं, और लियो ओल्ड एज में अकेला पड़ जाता है। तो ये वो वक्त है ये आपका। सोशल से जुड़िए आप 21, 22, 23 को। ज्यादातर मैं देखता हूं सोशल में भी बहुत बड़ा इमेज से जीते हैं आप लोग, कि जय जयकार करवाने का तो आपको वही होता है। और 21, 22, 23 ऐसा है कि आप मन के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे, घर के अंदर, आपके मन के अंदर। अब 24, 25, 26 लर्निंग के लिए भी बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 24 और 25 कुछ सीखने को मिलेगा, टू लर्न समथिंग। स्टूडेंट के लिए भी आई सेड 24, 25, 26 विल बी द बेस्ट टू लर्न समथिंग। देखिए शेयर मार्केट में कोई बोलता है कि ये शेयर ले लो, ये ले लो, आपका अपना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपके पास अपने डेटा होने चाहिए कि क्या इसका मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है, 120 डेज, 1 ईयर में क्या डिविडेंड देता है, क्या ये प्रॉफिट इक्विटी इसका रेशियो क्या है, वो सब आपके डेटास होने चाहिए। और वो डेटास आप 24, 25 को, 26 को आप कर पाएंगे, आपको समझ पाएंगे कि जो आपका लिंक है आपके ब्रेन में, जो आप जो आपकी इंटेलिजेंसी से समझ रहे हैं और उसी तरीके से वो चल रहा है, वो आपका जो शेयर होगा जिसको आप रिमार्क करते हैं। तो टू लर्न समथिंग 24, 25 और 26 ये बड़ा लविंग डे भी है, मतलब बड़ा आप कोई भी चीज को प्रेम से रास्ता करने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंटेलेक्चुअली, मतलब झगड़ा करके नहीं, बट प्रेम से रास्ता करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्यार करते हैं उनके लिए भी 24, 25, 26 बेस्ट साबित होगा। और 27, 28, 29 और 30 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। कोई झगड़ा भी होगा, आप ईगो पर आ जाके लड़ पड़ेंगे। ईगो पर यानी कि उसने कुछ आपके पीछे कुछ बोला हो, कमेंट किया हो, किसी को बोल दिया हो, ये शायद आप सुन लिया हो या सुन लो। तो 27, 28, 29 और 30 को अपना ईगो थोड़ा साइड पे रखें, और नहीं तो विवाद आपके लिए परेशानी का जड़ होगा, क्योंकि आपको घुटने टेकना पसंद नहीं है और ये घुटने टेकने वाला टाइम है। 27 से 30 कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है तो ये भी आपको उलझा सकता है 27, 28, 29 और 30। अब देखें 31 तारीख क्लोज ऑफ द मंथ, 1 नवंबर और 2 नवंबर अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी आ सकता है उसमें। ऐसे तो देखिए मैंने 9 से 25 बोला ही है, 9 से 25 में आपका अविवाहित लोगों के लिए बढ़िया टाइम है, लेकिन 31 अक्टूबर को लास्ट डे ऑफ द मंथ आप छा जाएंगे। आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी आप देखेंगे अपना। स्पाउस आपका वर्क होली है, यानी कि पूरा जवाबदारी लेके बैठा है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी बहुत बार आप देखते हैं केयरफुल नहीं रहता है जितने आप है। आपका चेहरे पे जो तेज दिखाई देता है वो स्पाउस के चेहरे पे नहीं दिखाई देता। आपके स्पाउस या तो हैवी बॉडी होता है, पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होता, तो उनको हम लोग हमेशा बोलते हैं लियो के स्पाउस को कि ऑलवेज पार्लर में जाके अपना अपडेशन रखो, अपीयरेंस को लिए केयरफुल रहो। और पर्टिकुलरली अगर आप लियो फीमेल है तो दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, आपके स्पाउस इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इंजीनियरिंग, इससे जुड़े होते हैं, को बोलते हैं कि दाढ़ी वाड़ी मत रखो। और साल में एक आध बार पिकनिक करो अपने स्पाउस के साथ, ये सजेशन देते हैं हम लोग।
और 31 अक्टूबर आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए द बेस्ट होगा क्लोजर ऑफ द मंथ के लिए। आप काम धंधे में टेम्पररी छा भी जाएंगे आपके ऑफिस में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर। जॉब के लिए बेस्ट आई सेड 1st, 2nd, 3rd अक्टूबर। 30 सितंबर भी मैंने बोला है, मतलब इंटरव्यू दो तो डेट आपके हाथ में हो तो ऐसा इंटरव्यू दो ये तारीख हो, या किसी को मिलने जाओगे ये तारीख हो तो आपका काम हो जाएगा। बिजनेस के लिए यस, एक अच्छा टाइम चल रहा है, कर्मस्थान से गुरु देख रहे हैं। और बिजनेस के लिए देखिए अभी 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहा है, यानी कि उसका फेस प्रॉपर्टी स्थान पर नहीं है, अभी इधर है 9वें स्थान पे। तो धर्म कार्य के लिए अच्छा है, चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो भी अच्छा है। 9 अक्टूबर के पहले काम धंधे के लिए बेस्ट है। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहा है। हेल्थ के लिए आई से 27, 28, 29, 30 मैंने बोला ये आप कोई हेल्थ के लिए क्या होगा, कोई बोलेगा कि आप ये खाओ, जबरदस्ती करेगा, कुछ खिला देगा या कोल्ड ड्रिंक ले लोगे, कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आप जानते हैं, तो उसको अवॉइड करिएगा। 27, 28, 29, 30 अपने ईगो पर बात लेके अगर झगड़ा नहीं खड़ा कर दीजिएगा, आप उसको रिकॉग्नाइज करें। कोई करता भी हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, वो आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप घाटे का सौदा कर लेंगे। तो 27, 28, 29, 30 उम्र ज्यादा है तो बीमार होता है, बाकी छोटी उम्र हो 40-45 साल तक तो ये विवाद में पड़ा रहता है इंसान 50 साल तक। अब उम्र बड़ी है तो अगर बहुत गुस्सा आ जाए तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वो आपके समझ में आ जाता है, बट यंग देश में नहीं समझ में आता तो लोग लड़ पड़ते हैं। तो 27, 28, 29, 30 थोड़े झगड़े कोर्ट कचहरी के मामले से सावधान रहे। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला 24, 25, 26 अक्टूबर बेस्ट है। और 25 अक्टूबर तक आई सेड 9th अक्टूबर टू 25 अक्टूबर कोई मेडल भी मिलेगा, ऐसा मैंने बोला। स्टूडेंट के लिए तो बेस्ट टाइम चल रहा है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 अक्टूबर इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति हुआ है तुला राशि में 3rd हाउस में आपके, पड़ोस और सुंदर। तो कोई पड़ोस और सुंदर शुक्र का 3rd हाउस में होना यही चीज बताता है कि आपके पड़ोस में प्रेम की बात संभावना है। और ये शुक्र बाद में चतुर्थ में आएगा, आपके घर में शांति, और वो भी मैंने बताया आपको। मैरिज के लिए आई विल से 9 से 25 मैंने बताया आपको बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट 4th अक्टूबर विल बी द बेस्ट। 4, 5, 6 अक्टूबर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, बट शेयर मार्केट बंद है, इसके लिए 4th अक्टूबर बोला मैंने। कुछ बेचना चाहते हैं आपके तो 14, 15, 16 अक्टूबर विल बी द बेस्ट, क्योंकि इस दिन पर्स आपका भरा रहेगा। ऐसा तो बहुत सारा पैसा, किसी से भी पैसा मांग के देखना हो, अगर आपको ज्योतिष को आजमाना हो तो आजमाइएगा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर में, पर्टिकुलरली अक्टूबर के 1st वीक में ही आजमा लीजिएगा। पैसा मांग कर देखिएगा, आएगा पैसा आपके पास। ये लोन मांगोगे तो भी मिल जाएगा, कहीं कहीं क्या बिना ब्याज का पैसा, बहुत सारा लोन्स देते हैं, कहीं कहीं मैनेजमेंट देती बिना ब्याज का लोन्स देती है अपने एम्प्लॉय को। ऐसी जगह आप है तो लोन अप्लाई कर दें, लोन मांग लो, पैसा मिलना चाहिए आपको, उससे आपका जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा। 16 अक्टूबर तक का समय फाइनेंशियली द बेस्ट है। एंड टू लर्न शेयर मार्केट 24 and 25 विल बी द बेस्ट। 14, 15, 16 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। आई सेड अगेन, आई एम रिमाइंडिंग यू। इस महीने में 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को प्रदोष है, ब्रह्म प्रदोष है। आप कर्ज से परेशान है समझो, फॉर एग्जाम्पल तो ये दिन अच्छा है आपके लिए। 15 और 28 अक्टूबर शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। बहुत विचारों से, आपके जिंदगी की इंस्टेबिलिटी से आप परेशान है तो साल में एक बार, महीने में एक बार शिव मंदिर में हो सके तो रुद्राभिषेक करा दो, आपके जीवन में इंस्टेबिलिटी कम हो। 15 और 28 को जलाभिषेक करिएगा शिव मंदिर में। 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर 6 अक्टूबर विनायक चतुर्थी है, सूत पक्ष की चतुर्थी, और 28 अक्टूबर संकष्टी है, वट पक्ष की चतुर्थी। प्रॉपर्टी में कुछ पैसे फंसे हैं, फंसने वाले हैं, ऐसा लगेगा। मैंने आपको बोला कि अभी मंगल नीच राशि का होगा 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। प्रॉपर्टी में पैसे फंस सकते हैं,
और अगर आप परेशान है तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में, लड्डू का भोग लगाइएगा। समझो मंगल आपके चतुर्थ में है, लग्न में है, सिंह लग्न, लग्न में मंगल है, तो आप बहुत एग्रेसिव बन जाते हैं। ये बर्थ के चार्ट की बात है। आपका अगर बर्थ का मंगल चतुर्थ में है, घर में अशांति, बेडरूम में है, पत्नी के साथ या पति के साथ बेडरूम में झगड़े, 12th हाउस, 8th हाउस का मार्स है, आपका स्पाउस कुछ भी बोलता है, आपको पेन होता है, तो जरूर चतुर्थी का गणेश मंदिर में जाइएगा। 6 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर लाभ रहेगा। इस महीने में 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है और अमावस्या भी। ऐसे अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है, बट ये विजिबल नहीं है, कन्या राशि का है। और मैंने तो बोला कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, आपके धनस्थान में ये युति हुआ है सूर्य चंद्र का। 2 अक्टूबर विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 3 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर नवरात्रि है। जो लोग माता जी की पूजा करते हैं, जैसे आपके 9th हाउस में चंद्र है, लग्न में चंद्र है, आपका भाग्येश मंगल चंद्र के नक्षत्र में, तो माता जी की पूजा करने से लाभ होगा। नवरात्रि में लोग साधना करते हैं, तो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर नवरात्रि है, कन्या भोजन कराइएगा। इस महीने में दीपावली है, 27 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। कुछ लोगों का जो दीपावली महालक्ष्मी पूजन है, इसका वीडियो दूंगा, कुछ सिटीज के मुहूर्त निकाल के देंगे हम आप लोगों को, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। 2 घंटा कोई भी लग्न रहेगा, 24 घंटा का दिन है, 2 आवर्स एक लग्न रहता है, उसमें से 13 मिनट का एक नवांश रहता है। तो हम 2 आवर्स का जो जजमेंट है हमारा, 2 आवर्स का वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक है और कुंभ लग्न है, स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, उसमें 13 मिनट का टाइम, तो वो देंगे हम आपको महालक्ष्मी पूजन के लिए। 31 तारीख अक्टूबर, जो मुंबई या इस तरफ है, गुजरात की तरफ है, उनके लिए 31 अक्टूबर है। और जो ईस्ट की तरफ जो स्टेट है हिंदुस्तान में, उनके लिए 1 नवंबर सजेशन दिया गया है महालक्ष्मी पूजन का। तो आपके लिए मुहूर्त देंगे हम डिटेल में वीडियो एक। इस महीने में 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि में चंद्र है, पुष्य नक्षत्र है। ये पूरा दिन आप कभी भी गोल्ड खरीद सकते हैं। और गोल्ड खरीदने का हिंदुस्तानी आदमी का मकसद एक ही होता है कि ये बेचना ना पड़े और ये वारसे में दे पाए। और गोल्ड एक ऐसी चीज है, वो बहुत ईजी टू कैरी है, बहुत बड़ा महंगा अमाउंट आप एक साथ कैरी कर सकते हैं। और 1 तोला गोल्ड आप 1 महीने तक चल सकता है। मिडिल क्लास फैमिली का घर 1 तोला गोल्ड से 1 महीने तक चल सकता है। ये एक अप्रोक्स जमाने से ये रूल रहा है। सो 24 अक्टूबर गोल्ड खरीदना हो, बेस्ट दिन है। कोई भी इसको विवाह में टाला जाता है, इस मुहूर्त को, पुष्य नक्षत्र को, गुरु पुष्य नक्षत्र को पर्टिकुलरली पुष्य नक्षत्र इसके लिए टाला जाता है कि इसमें शनि का भी इफेक्ट आता है और शनि चंद्र का विषयोग भी बनता है। सो इसको विवाह में इस नक्षत्र को, पुष्य नक्षत्र को टाल दिया जाता है। ये केयरफुल रहने की तारीख है। ये पुष्य नक्षत्र का मैंने बताया, दीपावली का बताया, ये गजकेसरी योग की तारीख है, जिस दिन मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है। आपका काम ज्यादातर मैं देखता हूं फाइनेंस है, कर्मस्थान में वृषभ राशि, फाइनेंस है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, खाने पीने की चीज है और फैशनेबल चीज है, ऐसा चीज का मार्केटिंग का काम करते हुए मैं देखता हूं। मार्केटिंग का इसके लिए क्योंकि बहुत एटिकेट, आप मतलब सम्मान देना और सम्मान लेना, उसमें आप लोगों का जवाब नहीं। और ज्यादातर मार्केटिंग में फैशनेबल चीज के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, खाने पीने की चीज, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तो खाने पीने की चीज भी आती, तो उससे रिलेटेड काम करते हुए मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए कि चंद्र मंगल का मैंने परिवर्तन योग बताया, भाग्येश और व्ययेश का परिवर्तन है। तो आई सेड प्रॉपर्टी डीलिंग में केयरफुल रहिएगा, नीच राशि का मंगल है इसके लिए। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।